अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच इस वक्त पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल जारी है, जिसमें पाकिस्तानी टीम कुछ मुश्किलात में घिरी हुई है। एक वक्त ऐसा भी था इस टेस्ट मैच में, बल्कि आज ही के दिन, कि पाकिस्तान ने 7 विकेट्स हासिल कर ली थी और साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 10 रन बनाए। तो उस वक्त कोई शायद सोच भी नहीं रहा था कि साउथ अफ्रीकन टीम 333 के टोटल तक पहुँच जाएगी। इनफैक्ट ये तो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि उसके बाद वो लीड भी लगा देगी इस टोटल के ऊपर। लेकिन ये हिस्टोरिकली पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। कब हुआ है हम आपको आगे चल के बताएंगे, लेकिन ये सूरत हाल रही इस टेस्ट मैच में। अब तक पहली इनिंग्स की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 333 रन बनाए। शान मसूद के साथ साथ सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक का रन स्कोरर्स के तौर पर हमें नज़र आया। उसके बाद जब साउथ अफ्रीका की बैटिंग आई तो पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप ने उनके टॉप ऑर्डर को डिस्पैच करने में काफ़ी महारत का मुजाहरा किया। लेकिन फिर ऐसा लगता है कि 5, 6, 7 विकेट्स हासिल करने के बाद पाकिस्तानी टीम थोड़ी सी कंप्लेसेंट हो गई। सिर्फ आज ही के दिन पाकिस्तान टीम ने 3 कैचेस ड्रॉप किए, एक स्टंप का चांस भी मिस हुआ, फिर एक रन आउट का चांस भी मिस हुआ। तो ये वो मौके थे कि पाकिस्तान टीम से ये मैच दूर होता चला गया। साउथ अफ्रीकन टीम 71 रन की लीड देने में कामयाब हुई पाकिस्तान को। आज पाकिस्तान ने जब दूसरी इनिंग्स का आगाज़ किया तो एक के बाद एक पाकिस्तान की विकेटें गिरती रहीं। 4 विकेटों के नुकसान पे इस वक्त तक पाकिस्तान ने 61 रन बनाए हैं। पाकिस्तान को अभी भी 10 रन के खसारे का सामना है। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। हम प्रोग्राम से पहले पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे थे तो राशिद भाई, आप बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान बचा सकता है ये मैच। मेरा कॉन्फिडेंस तो काफ़ी हद तक शाटर हो गया है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले सऊद शकील भी आउट होकर वापस गए हैं। अब बाबर और मोहम्मद रिजवान पर इन्हिसार है कि वो क्या करते हैं। देखिए, कल शाम को जब मैच ख़त्म हुआ था तो बिल्कुल हम ये बात कर ही नहीं सकते थे कि क्या होगा मैच का। और आज हम ये बात करें बचा सकते हैं, बचाने का नहीं है इस मैच में, जीतेंगे या हारेंगे अनलेस कि बारिश ना हो जाए। नो डाउट पाकिस्तान खसारे में क्रिकेट टीम, वैसे 4 आउट हो गए हैं, अभी 9 रन बाकी हैं। लेकिन क्रिकेट फ़नी गेम है, मतलब हम खुद फ़नी बना देते हैं। हमने 194 या 196 लास्ट 3 विकेट्स पे कराए। 25 रन की पार्टनरशिप, 70 रन की पार्टनरशिप, 98 की पार्टनरशिप। तो फिर यहाँ से हम जीतने का भी सोचते हैं, अच्छी बात है जीतने का। मैं बड़ा होपफुल हूँ, क्योंकि क्रिकेट बहुत गेम खेलती है। आप 100, 150, कभी कभार ज़्यादा रन कर देते हैं, अंडर प्रेशर कर लेते हैं। ये मैं वो बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की फेवर में जाएँ जी। लेकिन 150, 200 रन पे मैच लड़ता है। लेकिन इस वक्त अभी की बात कर रहे हैं, 4 आउट है, 9 रन, 10 रन बाकी हैं। इस पर टोटली कंट्रोल साउथ अफ्रीका का है और वो प्लेयर आउट कर रहा है जो कि काफ़ी सालों के बाद उनकी टीम में आया है। और वो उन्होंने देखा कि ऑफ स्पिनर यहाँ पे हमारे जो आंखें बंद करके खेल रहे हैं। और आज जो न्यू बॉल पे जिस तरह से 2 आउट हुए, 3 आउट हुए बल्कि, वो समझ में नहीं आता कि आप सीधी बॉल किस तरह से पैड्स पे खा गए। 2 बॉल उन्होंने ब्रेक किए, हाँ 2 बॉल ब्रेक की, बीट हुए। वो तीसरी आप बैकफुट पे खा गए और वो पुश किए है। तो ये तो बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है। एनीवे, अभी होपफुल है, बाबर बड़े अरसे के बाद नज़र आ रहा है, थोड़ा बहुत बेहतर खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में अभी सलमान अली आगा आएंगे, रिजवान खेल रहे हैं। होप रखनी चाहिए, लंबी पार्टनरशिप हो सकती है। क्रिकेट में गेम पार्टनरशिप का है। लेकिन आज क्रेडिट जाता है साउथ अफ्रीका को, जिसने अपने आप को इस पोजीशन में अपनी परफॉर्मेंस से लेके आए। कल दिन के अख्ताम तक कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में था, लेकिन आज क्लियरली कंट्रोल शिफ्ट हुआ। सिकू भाई, ब्लेम कहाँ जाता है? आपकी बॉलिंग लाइनअप को जाता है, या आप एज अ टीम कंप्लेसेंट हो गए, या एज अ कैप्टन आपने उस किस्म का प्रेशर ऐड नहीं किया? ख़ास तौर पे जब आखिरी विकेट की पार्टनरशिप लगी हुई थी, बहुत इजी सिंगल्स आखिरी गेंदों पर दिए गए। मुतसामी ने चार्ज संभाला, वो रन स्कोर करते रहे, कगिसो रबादा उनका साथ देते रहे। फिर एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने आपके टोटल को रीच कर लिया, कगिसो रबादा ने भी हाथ खोले। आप इंप्रेसिव नज़र नहीं आ रहे थे। साथ साथ फिर आप कैचेस छोड़ेंगे तो फिर बैक फुट पे तो जाना पड़ेगा आपको। एक्चुअली देखो, कैचेस तो गेम का हिस्सा है। कैचेस भी छूटते हैं, स्टंप्स भी छूटते हैं, बहुत कुछ होता है। मगर अगर आप क्रूशल मौक़ों के ऊपर छोड़ें, या क्रूशल मौक़ों पे ऐसी कोई चीज़ होती है, ब्लंडर होता है, वो लोगों को याद रह जाता है। कि आप वो कहते हैं कि जी वर्ल्ड कप का फाइनल था, आपने कैच छोड़ दिया, फला था, तो वो लोगों को याद रहता है। अदरवाइज़ तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। उन्होंने भी 6-5 छोड़ दिए हैं, हमने भी 3-4 छोड़े, मगर वक्त पर छोड़े। और दूसरी जो चीज़ तुम कह रहे हो ना, कि वो जो
फील्ड प्लेसमेंट की बात है, मुझे 3-4 मैसेजेस आ रहे थे, ऑब्वियसली मेरे भी दोस्त हैं, फैंस हैं, वो मुसलसल मैसेजेस कर रहे थे ये सिंगल्स ले रहे हैं, ये सिंगल्स ले रहे हैं, इनको क्यों नहीं रोक रहे, इनके ऊपर प्रेशर क्यों नहीं डाल रहे। अब मैं उनको क्या जवाब देता कि वो कप्तान वो अंदर कर रहा है, उसको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि उसको किस तरह चलना है। वो बहुत अच्छा खेले, हमारे 5 लड़कों ने सिर्फ 17 रन किए थे, इनके 5 लड़कों ने 219 रन कर दिए। व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। टेल ने सिकू भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और उसमें से एक ने 100 कर दिए। दैट्स अमेजिंग। मतलब ये तो कहना पड़ेगा ना कि उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। अब मैच फंसा हुआ है, हमारे दोनों बड़े प्लेयर हैं, इनमें से किसी एक को बड़ा एक रन्स करने 100 लगाने, तो जब जाके मैच एक ऐसी पोजीशन पे आएगा फिर भी पाकिस्तान जीत सकता है, जैसे राशिद कह रहा है, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि कोई एक बड़ी इनिंग खेल ले। आप देखिएगा पाकिस्तान फिर सेकंड इनिंग में आके इनको फंसाएगा। साउथ अफ्रीकन टेल अहमद अगर आप 219 रन कर सकती है, आखिरी 5 बैटर्स कर सकते हैं और आज ही के दिन कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि इस विकेट पर अभी भी रन्स हैं। अगर आप प्रॉपर्ली अपने आप को अप्लाई करें, क्या गलती हुई है हमारे बैटर्स की जानिब से, क्योंकि इतना कोई अलार्मिंग टर्न या अलार्मिंग बाउंस का फ़र्क इस पिच पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 पेस पिच है या फिर डुअल बाउंस नज़र आ रहा है, कोई बॉल बैठ रही है, कोई बॉल उठ रही है, नॉर्मल सा पिच नज़र आ रहा है। जी ऑब्वियसली जहाँ पे 9वें 10वें वाला 10वां 11वें वाला प्लेयर साउथ अफ्रीका का एक 89 कर रहा है और एक 79 कर रहा है, सो इतने कोई डीमंस तो नहीं ना नहीं दे रहा उसमें होंगे, राइट। तो उसके बाद आप देखें मेंटली फटीग होते हैं हमारे प्लेयर, मेंटली वो थक जाते हैं। फिटनेस का बड़ा अमल दखल है। जब हमारी सेकंड इनिंग आती थी ना, तो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता था एज एन ओपनर, एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन, कि मेरी फिटनेस का, कि जब से ही मेरी फिटनेस मेरे साथ नहीं देती थी, मेरा माइंड बंद हो जाता था और उसके बाद मैं अपनी विकेट थ्रो कर देता था। डोमेस्टिक में भी यही होता है। यही आप देख रहे हैं कि फिटनेस का कल्चर जो खत्म हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, और आप फैट लेवल्स देखना, आपने योयो वगैरह कराना, सारी चीजें खत्म कर दी हैं, तो जिसकी वजह से प्लेयर को नुकसान होता है। और सेकंड इनिंग के अंदर अगर आप उठा के देखेंगे हमारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड, वो वैसे भी अच्छा नहीं है। वो इसलिए अच्छा नहीं है कि थोड़ी सी एक तो कंडीशन चैलेंजिंग होती है, ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वहां पे हमारी फिटनेस लेवल का भी होता है। दूसरा आप देखिए कि शान मसूद पिछले साल उन्होंने 9वें नंबर पे टीम को लाके खड़ा किया, और 9वें नंबर के बाद जब टीम आ गई तो पूरी पाकिस्तान हम समेत ये समझ रहा था कि शान मसूद अब पाकिस्तान के कप्तान नहीं रहेंगे 30 की कैप्टनसी पे। फिर जब आप 30 की एवरेज वाले प्लेयर को कप्तान बनाते हैं, वो फिर इसी तरह करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ना दूसरे प्लेयरों को भी अपने जैसा बना देता है। जब वो जस्टिफाई करता है ना 30 की एवरेज को और कहता है ये पिचेस मुश्किल है, यहाँ पे तो 30 ही स्कोर होंगे, देखें जी बाबर ने पहली इनिंग में 20 कर दिया, दूसरी इनिंग में 30 कर दिया, तो उनकी कंट्रीब्यूशन हो गई। तो क्योंकि वो अपने आप को कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे होते हैं, तो इसी चक्कर में बाकी भी पूरी टीम, यही आपका जब 50 की एवरेज वाला प्लेयर होगा तो वो प्लेयर को सपोर्ट करेगा जो आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन वो डिफरेंट लफ्जों में उसको सपोर्ट करेगा। यहाँ पे आप देखें कि हमारी टीम का कप्तान का माइंडसेट ये है कि 30 स्कोर बड़े हैं, वहां पे दूसरी टीम का माइंडसेट ये है कि उनके 11वें और 12वें 10वें और 11वें प्लेयर जो है ना, वो एक 90 करता है और एक 80 करता है। ये फिर शान मसूद को जब बॉलर्स ने परफॉर्मेंस करके दे दी है, खुद ब खुद ही आउट करते गए, तब वो खुश रहे और पिछले 2 मैच वो जीते हैं गालिबन। लेकिन जैसे ही उनकी कैप्टनसी पे बात आती है कि जहां पे पार्टनरशिप लग जाती है, जहां पे एज अ कैप्टन आपको कुछ इस तरह के प्लान्स करने पड़ते हैं, पेच डालनी पड़ती है, चारा डालना पड़ता है, किसी ऐसी फील्ड प्लेसमेंट लेनी पड़ती है जहां पे आप बैट्समैन को डिस्टर्ब करते हैं, वहां शान मसूद थ्रू आउट लैक करते हैं। और फिर हम सुनने में ये आता है कि ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो शान मसूद ने कभी सरफराज को फोन कर दिया, कभी किसी को फोन कर दिया कि जी बताएं क्या करें। मतलब अगर उनको ये भी नहीं पता कि शुरू में पहले सेशन में फास्ट बॉलर करवाना है, तो फिर वैसे ही मुझे ख्याल है कि शान मसूद को कुछ नहीं आइडिया होगा। नहीं यार, आज तो शान मसूद है। फिर आप देखें आसिफ अफरीदी को, जिसने कल 5 आउट किए हैं, तो आसिफ अफरीदी को वो कौन से ओवर में लेके आए हैं? शुरू के अंदर तो सारी बॉलिंग, जहाँ पे जो मुश्किल जो आसान टाइम होता है बॉलिंग का, बॉल थोड़ा सा हार्ड होता है, वहां पे तो सारा साजिद ने और नुमान ने कर लिया था और स्कोर भी खुल गए थे। उसके बाद जो मुश्किल कंडीशन थी, बॉल पुराना होता है, जोर ज्यादा लगता है, वहां पे आप आसिफ अफरीदी को लेके आए, उसने 5 आउट किए। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल जिस कंडीशन के अंदर, सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान था,
किसी सूरत भी पाकिस्तान इस सिचुएशन में नहीं आता था। कल हमारे पैनलिस्ट भी इधर से भी आवाजें आ रही थी कि ड्रॉ हो जाएगा। हमने कल भी कहा कि माइंडसेट का बड़ा डिफरेंस है। ड्रॉ आराम से ये हो जाता, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन जब आप स्टार्ट ही ड्रॉ के लिए करते हैं, हार से बचने के लिए करते हैं, तो अगली टीम ऑलरेडी आपसे एक कदम ऊपर होती है। और इस भी हमें यही लग रहा, 2 दिन के बाद साउथ अफ्रीका जो पीछे थी वो एक कदम ऊपर है। आज भी मुसलसल ये होता रहा कि मुतसामी आखिरी बॉल पर या सेकंड लास्ट बॉल पर सिंगल लेते रहे। फिर 4-5 ओवर बाद मैंने क्लियरली सुना मोहम्मद रिजवान ने उनको कहा कि एक पीछे ले जाओ, एक अंदर ले आओ, ये रन रोक लो, तो उसके बाद फिर रन रोका भी। राशिद लतीफ़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, यही सवाल है मोर और लेस, बिकॉज ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, और ये पहली बार नहीं हुआ है राशिद भाई कि हम टेल जब आती है तो कंप्लेसेंट हो जाते हैं, ऊपर से हम विकेट ले लेते हैं, 5वें 6ठे 7वें नंबर के बैटर्स हमें नुकसान पहुंचा देते हैं। आज भी यही हुआ। क्या कोई एक प्लेयर कसूरवार हो सकता है? कप्तान को आप कह सकते हैं कि गलती थी, या फिर ओवरऑल आपकी बॉलिंग उस तरह काम नहीं कर रही थी आज? नहीं, इसमें जो बॉल होती है, नई हार्ड बॉल होती है, ज़्यादा कैरी करती है, स्पिनर्स की पैड्स पे भी लगती है, ब्रेक शार्प हो जाती है। और जो अहमद बात कर रहे थे कि पुरानी बॉल से बॉल करना यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि आपको टाइम मिल जाता है ब्रेक पे। स्पिनर अगर बॉल कर रहा है तो ब्रेक पे टाइम मिल जाता है। स्लो ब्रेक है, अभी भी बहुत शार्प ब्रेक नहीं हो रही जी। वो न्यू बॉल हो रही है ज़्यादातर। अगर शान की 2 बॉल देखेंगे आप जो उनको किए हैं, 2 ब्रेक हुई हैं और उनको समझ नहीं आया, क्योंकि वो एंगल इन हुई हैं और वो खेलने गए, शार्प ब्रेक हो गई, न्यू बॉल थी, अच्छी सीम लगी। और उसके बाद जो सीधी बॉल की ना, वो समझ में आनी चाहिए थी, उसका एंगल ही चेंज था, वो अब बैकफुट पे चले गए। सेम चीज़ अगर हम देखते हैं, बल्ला बाहर था, बॉल अंदर आ गई इमाम के। और हम साउथ अफ्रीकन देखें, वो भी ऐसी पैड्स पे खाई है उन्होंने भी, कॉट बैंड हुए हैं या पैड पे खाई है। उस वक्त बॉल जब हार्ड थी, जब टाइम निकलता जाता है, जैसे इस वक्त टाइम निकलता जा रहा है, अगर निकलता जाएगा और बॉल सॉफ्ट हो जाएगी तो ईजी हो जाता है, वहाँ पर आपको रन बनाने होते हैं। और एक दफ़ा बॉल बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गई तो उन्होंने तो आपको छक्के ही मारे, फिर तो छक्के चौके, और आपके पास टाइम ही नहीं मिल रहा था, किसी की बॉल निकल नहीं रही थी। इन्होंने अपनी लिमिट के लिहाज से जो लगता है ज़्यादा बॉलिंग कर दी। शाहीन अफरीदी ने शायद 26-28 ओवर किए होंगे, उन्होंने पिछले टेस्ट में 5 और 9 किए, 8.5, वो उनके बेस्ट है। यहाँ पे 28 ओवर में या 26 ओवर में 94 कंसीड करना वो बनता नहीं है। इतनी लंबी बॉलिंग तो स्पिनर कर रहा है जी, तो किस लिए इनको इतनी लंबी बॉलिंग करवाई गई? सबने ही लंबी लंबी बॉलिंग की है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पे, और सबने ज़्यादा बॉलिंग की। जब आप 5-6 आउट कर लेते हैं उसके बाद इतनी लंबी जानी नहीं चाहिए। शायद बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की और फील्ड प्लेसिंग आपकी इतनी अच्छी नहीं थी। कल की बात करते हैं, जब उसने 50 हुए हैं, उसमें उसके 34 तो सिंगल थे, उसके 34 सिंगल्स उसने किए हैं। और इसका मतलब है कि आपने शुरू में कल भी बहुत ज़्यादा टाइम दिया है कि आपने छोड़ दी जगह जहाँ पे आपको रोकना चाहिए, अलाउ किया उनको, अलाउ किया जी। एब्सोल्युटली। और ये जो आखिर में रन स्कोरिंग की बात कर रहे हैं राशिद लतीफ़ साहब, पर 61 गेंदों पर 71 रन बनाए कगिसो रबादा ने, विच इज़ जस्ट एक्सेप्शनल स्टफ एज अ बैटर। और फिर इसमें सवाल उठता है पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप पर भी। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन जारी रहेगा हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल जारी है। पाकिस्तान ने अब 4 विकेटों के नुकसान पे 77 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान के लिए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान क्रीज पर मौजूद हैं। वो जो 71 रन की लीड छुड़ाई थी साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में, वो खसारा पूरा कर दिया है पाकिस्तान टीम ने, और अब पाकिस्तान टीम ने 6 रन की लीड दे दी है अपनी दूसरी इनिंग्स में। पाकिस्तान को एक अच्छा टारगेट, एक डिसेंट टारगेट लगाना होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में दिखाया है कि 11वें नंबर तक उनके पास बल्लेबाज मौजूद हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा सकते हैं और बैकफुट पर धकेल सकते हैं। इस पॉइंट पर बाबर और रिजवान का क्रीज पर रहना फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल बहुत ज़रूरी है। एस्केप फॉर बाबर आजम एट द मोमेंट, जो कि बेहतर लग रहे हैं आज। जैसे को भाई, ही लुक्स मोर सेटल्ड, बट काम अभी शुरू हुआ है। नहीं देखिए, ये तो बहुत ही एक सुनहरी मौका है बाबर के लिए, एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी सिकू भाई के जो फॉर्म नहीं लगी हुई थी, कॉन्फिडेंस वापस आ जाए, रिदम वापस आ जाए, ही विल गेट बैक इनटू द गेम इफ ही स्कोर्स अ बिग। देखिए, जो बड़ा खिलाड़ी होता है वो यही होता है। अगर वो बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे कि वो किंग हैं इस वक्त, तो उनको किंग ना कहें, अच्छा चलें, वो बाबर आजम हैं तो चलें, वो ये वक्त है, ये इस वक्त 100 लगाएंगे तो बड़ी बात है। 100 के साथ इतना स्कोर पाकिस्तान का कर दें कि पाकिस्तान दूसरी इनिंग पे प्रेशर डाले, तो दैट विल बी ग्रेट, फैंटास्टिक। मगर एक चीज़ अभी मैंने नोट की कि जो आखिरी गेंद जैनसन ने की, वो गेंद छुपा के डाला था।
और मतलब वो बाएं कहते हैं, दाएं हाथ से गेंद करते हैं ना, तो वो बाएं हाथ में गेंद रख के ला रहा था। आखिरी वक्त में उसने गेंद को चेंज किया है। तो मेरे ख्याल से लगता है कि रिवर्स, और गेंद पड़ के अंदर भी आया, तो वो रिवर्स स्विंग उसको थोड़ा सा, तो उसने शाइन छुपाई है। तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मैं नोट कर रहा होता हूँ कि बॉलर करने की कोशिश क्या कर रहा है। तो अभी मैंने ये देखा, तो अभी मैं दोबारा इस पर गौर करेंगे ये करता क्या है। तो एनीवे पाकिस्तान के लिए तो यही है, मुश्किल विकेट है बगैर किसी शक के, सिचुएशन मुश्किल है और यही वक्त है प्लेयर बनने का। मुश्किल विकेट है, कितनी मुश्किल विकेट है अहमद? ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बिकॉज इम्पॉसिबल प्लेइंग सिनेरियो इस वक्त नहीं है। ऐसी कंडीशन नहीं है कि बहुत ज़्यादा बॉल स्विंग हो रहा हो या बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा हो, जैसे पहले टेस्ट मैच में हो रहा था। बहुत टर्न हो रहा था बॉल और चैलेंज था स्पिनर्स के खिलाफ विकेट पर टिकना, लेकिन ये कंडीशंस आपको लगता है कि उतनी मुश्किल है? देन अगेन शायद स्क्रीन के इस पार बैठ के कहना बहुत आसान होता है, जब आप सिचुएशन में होते हैं, 4 विकेट गिरी हुई होती हैं, आप मैच बचाने के लिए खेल रहे होते हैं, एवरीथिंग एड्स अप, बट दीज आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स इन द मिडल फॉर पाकिस्तान। नहीं, देखिए पहले मैच को कंपेयर करें ना इस मैच से, कि पहले मैच में तीसरे दिन क्या हो रहा था और अभी क्या हो रहा है। ये पिच थोड़ी स्लो है, ये पिच में जब टर्न होता है तो टाइम मिल रहा है, बैकफुट पे जाके एडजस्ट हो रहा है, लेकिन टेक्निक भी तो आपकी है। अब साउथ अफ्रीकन प्लेयर आके बैकफुट पे खेल रहे हैं, आपको एडजस्ट कर रहे, और आपकी टेक्निक है, छोटे छोटे हमारे सालों की हाइट है, उस पर भी हम इतना लंबा लंच कर रहे हैं जिस तरह राशिद भाई बोल रहे थे। तो ये जो एडजस्टमेंट है या जजमेंट है, ये तो आपने करनी है ना, कि कौन सा बॉल बैकफुट पे खेलना है, कौन सा दूर है बॉल या कौन सा बिल्कुल पास है। तो सर ये कंडीशन बिल्कुल भी पिछले मैच जैसी नहीं है। हमें रबाडा ने और मुथुसामी ने खेल के शो किया है कि ये किस तरह की कंडीशन है, और जिस तरह कोई भी परफॉर्मेंस करते हैं, करना चाहिए सबको परफॉर्मेंस, मतलब कि 25-25 26-26 इनिंगों के बाद भी आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो मेरा मतलब है कोई तो क्राइटेरिया छोड़ दें पाकिस्तान में खेलने का, कि पाकिस्तान में किसको रखना है किसको नहीं रखना, कोई तो क्राइटेरिया हो। अभी भी हम कहते हैं कि जी वो ऐसे ये वैसे फलाना। सच्ची बात यह है कि बहुत सारे लड़के आपके इसलिए टीम के अंदर है कि पाकिस्तान के पास उस तरह का बैकअप मौजूद नहीं। अगर बैकअप मौजूद होता तो 4 से 6 इनिंगें मुश्किल हो जाती हैं इनकी, तो आज 25-25 30-30 इनिंगें हो गई हैं। अहमद, उसके बावजूद भी बैकअप तो मौजूद है मेरे भाई, लेकिन शायद हम इंतजार कर रहे हैं कि वो 38-39 साल के हो जाए तो हम उनको खिलाएंगे। तो सर ऐसे ही है ये चीजें हैं। सॉरी, थोड़ा सा हार्श कमेंट हो गया ये, बट इट्स अ फैक्ट। जी सुनिए, मैं आपके साथ जो भी थोड़ा बहुत बच्चा क्रिकेट अच्छी खेलता है, ठीक है, उसको 2 साल ट्रेन करते हैं और उसके बाद उसको 30 इनिंगें देते हैं। वो 30 इनिंगों में 300 कर ही जाएगा, 200 कर ही जाएगा और 3-4 50 भी कर ही जाएगा। तो आप लोगों को इसी तरह ट्रीट करें आप कि इतने ही है। तो आप जब बढ़ा चढ़ा के लोगों को खुद ही पेश करते हैं तो वो थोड़ी सी ज्यादती है। आई थिंक कि इस फिनोमेना से हमें बाहर निकलना है। शख्सियत का जो एक फिनोमेना है ना पाकिस्तान के अंदर, इससे बाहर निकल के एज अ टीम की बेहतरी, टीम किस तरह जीतेगी, हम पाकिस्तान किस तरह ऊपर लेके जाएंगे, इसमें जरा घुसने की हम सबको, मुझे भी, आपको भी, सबको, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस चीज की जरूरत है कि पाकिस्तान का सोचिए, शख्सियत से बाहर निकलिए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी तक होना होता ना तो बहुत कुछ हो जाता, और फिर कोई एक नॉर्मल लड़के को 2 साल अच्छी ट्रेनिंग करवाई हो, 30 इनिंगें दी हो, 2 सेंचुरियां, 450, 350 वो भी करे, तो उसी हिसाब से लोगों को ट्रीट करें। नहीं, and it's awesome to have sports icons, it's awesome to have world class players in your team, but ये एक टीम स्पोर्ट है। 11 लोगों ने खेलना होता है और 11 लोगों ने परफॉर्म करना होता है। राशिद भाई, मैं सऊद शकील से मुतालिक ज़रूर आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। 47 की उनकी एवरेज है, रन स्कोर किए हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए, अच्छी वैल्यूबल इनिंग्स खेली हैं, पहली इनिंग्स में भी, दूसरी इनिंग्स में भी। एक लीन पैच उनका चल रहा है। टेक्निकली कुछ आपको फ़र्क नज़र आ रहा है उनके अंदर? बिकॉज ही डज नॉट लुक द सेम। क्या फॉर्म में नहीं है, क्या मसला है? इस साल जो लगा कि बैट ज़्यादा आगे जा रहा है इनका, स्पिनर्स इशू नज़र आ रहा है ना? इशू कह सकते हैं, लेकिन उसको मैनेज कर सकते हैं कि आप किन के हाथों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौन आपको प्रैक्टिस करा रहा है। और ये तो मतलब कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्पिनर्स पे अच्छा खेलते थे जी, इनको प्रॉब्लम बाउंसर पे होती थी, हमने देखा है उनको। लेकिन अगर ये सामने से स्लिप लग रही है, इसका मतलब है कि बॉल की लेंथ जो है उसको जज नहीं कर पा रहे आप, या तो बहुत ज़्यादा बैकफुट पे जा रहे हैं, और इनको बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड करते हुए देखा है, बाहर की बॉल को भी लंबे पाँव से खुद ही बाहर निकल रहे हैं। इसका मतलब है लेंथ को रीड नहीं कर पा रहे हाथ से।
तो इसमें प्रैक्टिस जाहिर सी बातें कर रहे होंगे, मैचेस भी खेला है उन्होंने, फर्स्ट क्लास एक मैच भी खेला है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लेंथ को जज नहीं कर पा रहे कि लेंथ आगे या पीछे। 2 दफ़ा पहले इनिंग्स में भी इन्होंने 66 रन बनाए, लेकिन महाराज को उन्होंने थोड़ी हल्की सी ड्राइव या जोर से रोका, स्लिप में चली गई। और अभी भी देखें ब्रेक हुई है यहाँ से, और यहाँ से भी स्लिप में चली गई। तो जानी नहीं चाहिए स्लिप में। अगर आप कमिट हो गए हो तो इसका मतलब है बॉल आपकी सोच से थोड़ा पीछे गिर गई है। ये तो बड़े मुरलीधरन का कारनामा होता था, जब वो बॉल को फेंकता था ऐसा लगता था कि आपके पास आके गिर रही है, लेकिन जब आप खेलने जाते थे तो 2 फीट पीछे गिरती थी। और उसमें राशिद भाई आपको पता भी नहीं होता था कि बॉल बाहर जाएगा या अंदर आएगा, वो डिसेप्टिव इतने ज़्यादा थे। यहाँ तो बड़ा सिंपल सिनेरियो है जी, लेकिन ये है कि अभी के सिचुएशन ये है कि 4-5 ओवर्स रह गए होंगे, आज का दिन निकालेंगे, कल का देखेंगे। अगर आज विकेट गिर जाती है ना यहाँ पे जो कोशिश कर रहे हैं और वो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये पार्टनरशिप से गेम चेंज हो जाता है। यू नेवर नो, आज जिस तरह से रबाडा ने, मुतसामी ने बैटिंग की है, और पिच तो वही थी ना, पर हार्डनेस ऑफ द बॉल का फ़र्क है। अभी सॉफ्ट कर दें बॉल, कल सुबह आके और बैटिंग आप कर सकते हैं। और इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा कि अंडर प्रेशर आप खेल रहे हैं, आपकी फॉर्म लगी नहीं, आपसे रन हुए नहीं है। यहाँ ये मौका है ना, दोनों लगाएं, सेंचुरी बनाएं और पाकिस्तान को जीत दिलवा दें, तो इससे अच्छा मौका शायद दोबारा इनको नहीं मिलेगा। अनडाउटेडली गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के पास। 2 सीनियर प्रोज हैं पाकिस्तान के, और ना सिर्फ हम, पूरी पाकिस्तानी कौम इनकी तरफ देख रही है कि पाकिस्तान को इस भंवर से, इस मुश्किल से निकालेंगे और उस तरह खेलेंगे जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं। सिख भाई, हम सोशल के बारे में तो बात कर रहे हैं, हमने राशिद भाई के पॉइंट ऑफ व्यू को शामिल किया। अब्दुल्ला शफीक के बारे में बात करनी ज़रूरी है। आई मीन इतना पोटेंशियल, हमने इतनी बात की है कि टेक्निकली अच्छे बैट्समैन है, ही लुक्स गुड व्हेन ही इज़ प्लेइंग, बट सेम मिस्टेक्स नज़र आती हैं, चीपली आउट होके जाते हैं, उस तरह की एवरेज नहीं है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं एक अच्छे बैटर से। यार मैं दो पॉइंटर्स मैंने लिखे हैं। नंबर 1 ये कि मैं क्रिकेट बोर्ड को ये एडवाइस करूँगा, मैं और कुछ तो नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एडवाइस ही कर सकता हूँ कि प्लीज़ जब टेस्ट क्रिकेट हो, कोशिश करें डोमेस्टिक क्रिकेट जो 4 रोज़ा होती है ना, वो उससे कम से कम 1-1.5 महीने पहले शुरू, ताकि ये सारे लड़के आकर, हम टेस्ट क्रिकेट शुरू हो रही है, उसी साथ में कायद आज़म ट्रॉफी शुरू हो रही है, आपके लड़कों को तो 4 रोज़ा क्रिकेट खेलने का मौका नहीं। अब जितने ये लड़के खेल रहे हैं ना, अब जैसी अब वनडे T20 शुरू होगी है, सब पाकिस्तान टीम के साथ इधर उधर फैल जाएंगे जी। बीच में तो मुझे भी पता लगा उस्मान खान जो है वो अमेरिका खेलने गया हुआ था, डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेल रहा था, फिर उसको बुलाया हुआ है कि जी आए आप T20 खेलें। ये कैसा सिस्टम है? जब भी मैं बार बार स्ट्रक्चर की बात करता हूँ कि हमें पहले स्ट्रक्चर को बनाना है, तो एक तो ये चीज़ करें प्लीज़, मेरी ये एडवाइस है। अगर आप सुनना चाहें तो सुन लें, नहीं सुनना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, कि जब टेस्ट क्रिकेट शुरू हो उससे 1.5 महीना पहले डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू हो जाए, ताकि लड़के 5-5, 6-6 और कोई लड़का बाहर नहीं जाए, कोई लड़का नहीं जाए, और सब 5-5 मैच खेल के आएँ, ताकि उनका मैच का टेम्परामेंट मिल जाए। नंबर 1। नंबर 2, माइंडसेट की बात की थी अहमद शहजाद ने, आई टोटली एग्री विद हिम। मैं 200% उस पर जो है इंडोर्स कर रहा हूँ कि अगर आप जब ड्रेसिंग रूम में बैठ के लड़कों से ये बात करते हैं कि यार अगला मैच है ना, हम एक जीत गए, हमें अगला मैच ऐसी पिच बनानी चाहिए, हम ड्रॉ कर दें, ये वो माइंड सेट वाकई ही उस से नजर आ रहा है। ये वैलिड पॉइंट है बहुत ज़्यादा। ये जो अहमद ने बात की बहुत ज़बरदस्त बात की है, इसलिए कि हम ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं ना, तो वो कहते हैं यार अब ये तो मैच टेस्ट मैच जीत गए, अगले टेस्ट मैच में हम ये कर देते हैं ताकि हम ये कर लें। अगर वो नेगेटिव है, ये अगर बोले बंदा नहीं हमने अगले दफ़ा मैच में जाके जीतना है, फिर से हम बना रहे हैं, हम फिर जाके जीतेंगे, माइंडसेट अलग होता है। अगर आपने ये कह दिया कि नहीं हमने ड्रॉ के लिए जाना है, तो ऑब्वियसली फिर लड़कों का भी माइंडसेट जो है वही होगा जो अभी इस वक्त नज़र आ रहा है। और अहमद, हमने ये आपको याद होगा पहले दिन बात की थी कि इसमें मैं एक ऐड कर दूं। सिक्कू भाई ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन देखिए कहेगा कौन कि नहीं हमने जीतने के लिए जाना है, हमने ऐसा भेज, वो जो प्लेयर्स को 20 सुने ना, वो तो 30 की एवरेज को डिफेंड कर रहे हैं ना, वो तो 25 की एवरेज को प्लेयर्स की डिफेंड कर रहे हैं। ये वैलिड पॉइंट है, दलेरी वाली बातें करनी है। हाँ, ये तो दलेरों के काम है। और अहमद आपको याद होगा ये चीज ना, आपको सिर्फ टेस्ट में नहीं, इवन अभी जो हमने एशिया कप खेला है उसमें भी सलमान अली आगा आपकी परफॉर्मेंसेस को डिफेंड कर रहे थे। आप अगर कम स्कोर कर रहे थे तो आप अपने बैट्समैन को ये कह रहे थे कि हमारी बैटिंग लाइन में तो अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये मसला अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त एग्जिस्ट करता है। तो जब ये खुद परफॉर्मेंस नहीं करते कप्तान, वो अपने से नीचे वालों को भी प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब कप्तान खुद परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं फिर वो ठीक बात करते हैं। तो पाकिस्तान के पास मसले यही है, लीडरशिप का प्रॉब्लम आपको बोल तो रहे हैं, और क्या है। अगर मैं 25 की एवरेज से स्कोर कर रहा हूँ
और दानिश आप 20 की एवरेज से स्कोर कर रहे हो और आपके बारे में सवाल हुआ और मैं ये कह दूं कि नहीं नहीं दानिश का ये मसला है वो मसला है, अगला सवाल मेरे से होगा भाई आपकी भी तो 25 की एवरेज है। सही बात। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना ही पड़ेगा, मेरिट प्रिवेल करना ही पड़ेगा। आप वक्ती तौर पे जब भी अगली टीम बहुत बुरा खेल जाएगी और या तो आपके एक दो स्पिनर तगड़ी बॉलिंग कर देंगे तो आप वो एक आधा मैच जीत जाएंगे, लेकिन ज्यादातर आपके प्लेयर्स इस तरह के हैं जो शायद उस कैलिबर के हैं नहीं। तो जब तक आप इन चीजों से नहीं निकलेंगे, मेरिट पे टीम सिलेक्ट नहीं करेंगे, जिनकी फॉर्म नहीं है उनको बाहर नहीं करेंगे, यंगस्टर्स को बीच में नहीं लेके आएंगे, आप स्ट्रगल करेंगे। एक आधे मैच पे अगर खुश होके 6 महीने निकालने हैं कोई बात नहीं, करें। हमने अपना काम करना था, हल्का हल्का कर रहे हैं, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। सवाल जवाब आपसे होने हैं कि आज आपको पावर मिली है, आप उसका किस तरह फायदा उठा रहे हैं, आपकी टीम किस तरह परफॉर्मेंस कर रही है, आपके जो लोग हैं वो राइट डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं। अब ये मैच जो था आराम से जीतने वाला मैच था, टॉस जीत गए हो, अच्छा स्टार्ट मिला हुआ है, 350 पे ढेर हो गए, उसके बाद 350 पे भी 250 पे उनके आपने 7 आउट कर लिए हैं, दोबारा से आपने 9-10। तो ये कौन करता है? कोचेस के प्लान्स कहाँ थे? कोचेस क्यों नहीं अंदर कप्तान को जो है ना अच्छे प्लान्स बना के दे रहे? सेशन बाय सेशन क्यों नहीं चीजें आ रही? तो पूरे का पूरा अमला पता है किस पे क्या होता है? सिर्फ मैं फिर अब कोई हार्ड लफ्ज नहीं बोलना चाहता कि फिर लोग बुरा मनाते हैं, गिला करते हैं, लेकिन खुदारा वो लोग जो पावर के अंदर हैं उनको सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो मैचेस है ना ये आपके जीते हुए मैचेस हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपके प्लेयर्स कुछ, आपके लीडर्स और मैनेजमेंट की वो एबिलिटी नहीं है कि पाकिस्तान ये मैचेस जो है ना फिनिश कर सके, क्लोज कर सके। वो मार खा जाते हैं जिसकी वजह से दूसरी टीम अंदर आती है और दोबारा से ये सीरीज लेवल करके चली जाएगी। बहुत चांसेस हैं। we've got to face the harsh reality, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में हम देखें मुताद्दिद बार मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान विनिंग पोजीशन में आकर मैचेस हारा है अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। और जो अहमद बात कर रहे हैं ये इस टेस्ट मैच में भी हमें नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने अब 4 विकेटों के नुकसान पे 85 रन बना लिए। आई एम सो सॉरी अहमद, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट दिस इन शोज टू कम। पाकिस्तान ने अब 14 रन की लीड हासिल कर ली है। बोथ बाबर एंड रिजवान नीड्स टू स्टे देयर फॉर पाकिस्तान। इसके बाद सलमान अली आगा ने भी आना है, तो लेट्स होप पाकिस्तान एटलीस्ट 250-300 का टारगेट देने में कामयाब हो यहाँ पर साउथ अफ्रीका, ताकि हम उनको चैलेंज कर सकें और ये सीरीज़ 2-0 से अपने नाम कर सकें। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। अपना ख्याल रखें। राशिद लतीफ़ साहब, सिकंदर बख्श साहब, अहमद शहजाद साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।